गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आज का दिन भी कल ही की तरह बढ़िया हो, शुभ हो, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आए, क्योंकि कल हफ्ते की जबरदस्त शुरुआत हुई थी। कल निफ्टी बैंक की अगुवाई में अक्रॉस मार्केट बहुत अच्छा तेजी, अच्छा तूल पकड़ा। निफ्टी बैंक 1300 पॉइंट ऊपर था, 4% की तेजी थी और इनफैक्ट निफ्टी भी 250 पॉइंट की मजबूती। तो पिछले हफ्ते की जो वीकनेस थी सारी अरेस्ट हुई और बढ़िया बुल ग्रिप में बाजार लौटते हुए नजर आए। हाँ, जहां तक आज सुबह के क्यूज हैं, दिक्कत कुछ नहीं। यूएस में थर्सडे और फ्राइडे के बढ़िया सेशन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, वोलेटिलिटी, थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल जाता हुआ शायद नजर आया, पर डाउ फ्यूचर्स फिर इंडिकेट कर रहा है कि आज शाम वो मोमेंटम जो है कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और थोड़ा सा रिस्क लग रहा है बैक ऑन द टेबल। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस बढ़िया बाइंग है। तो इक्विटीज में तो अच्छा रुझान बना ही हुआ है। कच्चे तेल में तेजी, सोने में तेजी और कमोडिटीज में बहुत तगड़ा उछाल। इसलिए मैंने कहा अक्रॉस एसेट क्लासेस कुछ बाइंग, कुछ रिस्क टेबल पे लौटता हुआ। और एग्रेशन नीरज जी का भी आपने देखा है। कल की जरा वो रिटर्न प्लेट दिखाइएगा, 9-9, 10-10 टका रिटर्न मार रहे हैं। कल कितने सारे स्टॉक्स पे सर्किट मार दिया है इन्होंने। नीरज जी, ये ग्लोबल रिस्क ऑन वापस आया तो आप भी ऐसे एग्रेसिव हो गए क्या? बिल्कुल, देखो मौके में चौका लगा देना चाहिए। अगर बाजार वैसा सपोर्ट कर रहा है और आपका अंदाज़ा सही फिट बैठ जाता है तो क्या दिक्कत है, लोग पैसे ही कमा रहे हैं। कल बाई चांस था कि 3-4 स्टॉक में सर्किट लग गए थे, लेकिन अगर आप अच्छी खबर देखें और सही से स्टॉक का चुनाव करें तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट तो दी मैंने, पिच रिपोर्ट कैसी? कोविड के केसेस थोड़ा सा और रिस्पाइट देते और कल शायद आउट परफॉर्म भी हमने वो कोविड केसेस के रिलीफ के चलते ही शायद करा था और आज भी वो रिलीफ कंटिन्यू हो रही है। नीरज जी, ऐसे में पिच कैसी है? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोविड केसेस इंडिया में जो है बहुत तेज़ी से गिरे हैं और कोविड केसेस के जो टोटल नंबर है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो एक्टिव केसेस है ना उनमें बहुत शार्प फॉल है। चार्ट अगर प्लॉट जो लोग करते हैं 30 दिन का, 90 दिन का, 60 दिन का, वैसे ही देखना चाहिए तो बहुत शार्प उसमें फॉल है। एक्टिव केसेस काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं और नंबर ऑफ़ केसेस ओवरऑल भी कम हो रहे हैं। कंसर्न एक जगह है, जो डेथ टोल है वो आज 4200-4250 आई, मतलब वो 4000 के आसपास बनी हुई है, वो कम नहीं हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो टेस्टेड नंबर है वो हमारे सामने है, बहुत सारे नंबर टेस्टेड नहीं है। और या रूरल इलाकों में, हिंटरलैंड में आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे जिनकी टेस्ट भी नहीं हुई। तो ओवरऑल नंबर को अगर हम टैंडम में चलते हैं, मतलब जो अनऑफिशियल नंबर है या ऑफिशियल नंबर है, दोनों को अगर आप मैच करके देखें तो ओवरऑल नंबर में गिरावट देखने को मिल रही है। इसीलिए मार्केट में इसको बड़ा पॉजिटिव लिया और तेज़ी भी बनती हुई दिख रही है। कोशिश की जा रही है लेकिन देखा जाएगा। मुझे बस सिर्फ एक ही कंसर्न है कि वो डेथ टोल का नंबर जो है जो 4000 के ऊपर निकल गया है उसको कम करना बहुत जरूरी है। यस, वो एक चिंता की बात। और हार्ट गोज आउट उन सब फैमिलीज के लिए जहां पे जिन्होंने इस तरह की दिक्कत झेली। लेकिन चलिए, 10 के 10 बल्लेबाज हैं भाई, मूड माहौल बढ़िया है तो खरीदारी करने का मन है। और मैं क्विकली शुरुआत कर देता हूं। आज सुबह की मैं कई सारे अपडेट्स पढ़ रहा था। टोक्यो में जो जून डिलीवरीज हैं, स्टील प्राइसेस में 18% का उछाल। दुनिया भर में इन्फ्लेशनरी प्राइसेस जो है, इन्फ्लेशनरी कमोडिटीज में माहौल बना हुआ है, जिसके चलते सोना उछाल दिखा रहा है। तो बढ़िया प्राइस राइज कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है। खाद्य पदार्थ वाली, नॉन खाद्य पदार्थ वाली, सब में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कोविड आपने कोविड कहां से, क्रूड आपने नोटिस करा होगा $70 के करीब बढ़ता हुआ, डिस्पाइट कि अभी भी लॉकडाउन में, लेकिन होप जागने लगे कि रिकवरी स्ट्रांग आने वाली है। उस इकोनॉमिक रिकवरी के चलते आप देख रहे हैं क्रूड में उछाल आता हुआ। तो हर तरफ वो कोविड का पेन ईज ऑफ होने का काफी हद तक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं अच्छा सुबह सुबह देखा मैंने मुझे लगता है आज क्रूड रिलेटेड प्लेज आउट परफॉर्म करेंगे। मुझे लगता है आज मेटल्स फिर से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मेरी टीम में नहीं है, लेकिन पॉकेट्स को आप रडार रखिएगा क्योंकि सुबह सुबह बदलता तो प्रोड्यूसर साहब को दिक्कत आती। जो खरीदारी करने के कॉल्स में सबसे पहला पीवीआर। अब ये स्टॉक रेजिलियंस दिखा रहे हैं। पिछली बार जब वेव 1 थी हमारे यहां तो हमने देखा था किस तरह की पिटाई हुई थी। वेव 2 ज्यादा इंपैक्टफुल रही, ज्यादा पोटेंट रही, ज्यादा दिक्कतें करी, लेकिन इन स्टॉक्स में उस लिहाज से काफी रेजिलियंस बिहेवियर था। पीवीआर
अभी भी मेरे ख्याल से 1150 के प्लस लेवल्स पर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और कल यहां पे बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने, यूरोप ने खरीदारी करी है, 3.5 लाख शेयर्स खरीदे। तो लोग दरअसल बाइंग कर रहे हैं, उस प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उस डेवलपमेंट को। हालांकि ये ध्यान रखें, जब हालात सुधरेंगे तो आई एम श्योर अभी भी सिनेमा घरों में खुलना एक डिस्टेंट रियलिटी है। लेकिन ये शायद अगर आप पेशेंस रखते हैं, शायद अपॉर्चुनिटी पॉइंट दे रहे हैं ये जो भाव है एंट्री पाने के लिए, शायद इसीलिए एग्रेसिव बाइंग होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए स्टॉक्स गिर भी नहीं रहे। तो पीवीआर में खरीदारी करने का मन, पहला स्टॉक। कुछ दिन पहले इसी इकोनॉमिक रिकवरी को प्ले करने के लिए मैंने ग्रॉर एंड वेल जैसे स्टॉक दिए थे। कल ऐसे टटोल रहा था तो वो स्टॉक तो गजब का मूव, बंद ही नहीं हो रहा उस स्टॉक में। तो बाकी के स्टॉक, अब एक और स्टॉक देखिए, इंटरग्लोब एविएशन। वो स्टॉक नहीं है टीम में, स्पाइस जेट दिखा दीजिएगा। इंटरग्लोब में हुआ क्या भाई, हालात खराब हैं, पैसे की किल्लत है। 3,000 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए जुटाए, वो क्यूआईपी इशुएंस हुआ, वो डिस्काउंट पे हुआ, उन सबके बीच में स्टॉक जस का तस खड़ा रहा। ये दिखा रहा है कैसे रेजिलिएंट बिहेवियर है इस पॉकेट के स्टॉक्स का। स्पाइस जेट के साल के हाई 100-110 रुपए के, ये स्टॉक अभी भी मैसिवली करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है और होप जाग रही है दिल्ली मुंबई के खास तौर पे आंकड़ों के बाद कि अब इस बार के लॉकडाउन से अब हमें शायद रिलीफ मिलती हुई नजर आए। दिल्ली में शायद वो 24 मई है, महाराष्ट्र में शायद वो 1 जून है। तो उसके बाद शायद एक बढ़िया रिलीफ आती हुई नजर आए अगर यही हम लोग मेंटेन करते रहे कोविड डिसिप्लिन और ऐसे ही आंकड़े रिड्यूस होते रहे। तो मुझे लगता है स्पाइस जेट पे खरीदारी, हालांकि कच्चा तेल उछाल दे रहा है लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इकोनॉमिक रिकवरी के चलते उछाल दिखा रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी आनी है तो स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में एक और स्टॉक ले लीजिए। जब मैंने उस समय ग्रॉर एंड वेल की बात करी थी तब मैंने ताज जीवीके हाईलाइट करा था। ये सब वो पॉकेट्स है तो बीटन डाउन है। ताज जीवीके का साल का ही 185 रुपए का है, वहां से मैसिवली करेक्ट होकर स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बढ़िया प्रॉपर्टीज चेन्नई में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, है ना, इस तरह की ज्योग्राफीज में बढ़िया प्रॉपर्टीज इसकी। इंडियन होटल्स के साथ जीवीके ग्रुप का ये जो टाइप है उसके अंतर्गत इसकी प्रॉपर्टीज की खासियत, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कह रहा हूं स्पाइस जेट जैसी कंपनीज के लिए फायदे वाली खबर, तो सबसे इमीडिएट फायदा इस कंपनी को होता है जिसकी प्रॉपर्टी मुंबई की तो ताज सेंटा क्रूज जो है वो एयरपोर्ट से दीवार लगी हुई प्रॉपर्टी है। ये सब स्टोरीज हैं, होप ट्रेड्स हैं, लेकिन सारे स्टॉक्स में मैं देख रहा था स्ट्रेंथ आती हुई। तो बाजार इसी तरह की डिस्काउंटिंग करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इन स्टॉक्स को फिर से मेंशन कर रहा हूं। ताज जीवी को आप रखेंगे, खरीदारी लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। चलिए, मेरे अगले जो 3 स्टॉक्स शुरुआत वाले हैं फटाफट आपको बताता हूँ। नतीजों के आधार पर चुना है। एमआरपीएल पहला स्टॉक है। क्रूड के भी हम लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे और इस कंपनी ने जो अपने चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए उसमें जो उनकी आमदनी है वो 20,850 करोड़ के आसपास आई, जिसमें 47-48% का उछाल देखने को मिला है। और मुनाफा इनका जो है 271 करोड़ आया, जो पिछली बार नुकसान था, यानी थर्ड क्वार्टर में 219 करोड़ का घाटा था। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, सस्टेन कर रही हैं। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ये नतीजे अच्छे हैं, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि क्रूड का आउटलुक यहाँ से बहुत बुलिश है, तो इसके लिए और फ़ायदा है, प्रोसेसिंग का काम करती है। ग्लैंड फार्मा अगला स्टॉक है। नतीजे इसके भी बहुत बढ़िया हैं। 37-38% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है और 34% की प्रॉफिट ग्रोथ है। एबिटा लेवल पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है और मार्जिन में सिग्निफिकेंट बदलाव आया। तो मुझे लगता है ग्लैंड फार्मा में भी खरीदारी करनी चाहिए और इनका भी आउटलुक बढ़िया, क्योंकि कोविड से रिलेटेड बहुत सारे काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में भी इनका नाम है। तीसरा स्टॉक है जीएनएफसी। केमिकल कंपनियों ने तो वाकई कमाल कर रखा है। इसके भी आप आमदनी में देखिए 28-29% की ग्रोथ है और जो इनका जो प्रॉफिट है उसमें 30% की मुनाफा आया है, बढ़ के 310 करोड़ के यहाँ पास आया है। इंटरेस्टिंग है कि 20 रुपये का ईपीएस है कंपनी का और आप जिस प्राइस पे इस समय अवेलेबल है वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ता दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगले 2-3 क्वार्टर में आपको ये बिल्कुल रीरेट होता हुआ स्टॉक दिखेगा। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि आज सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला है, तो जीएनएफसी में भी खरीदारी करके चलना चाहिए। तो बिल्कुल सारी कंपनीज के जबरदस्त नंबर्स आते हुए बिल्कुल सही, स्टॉक मार्केट में बढ़िया रिएक्शन देखने को मिलेगा। 2 अगले स्टॉक सिमिलर थीम के साथ, थोड़ा सा एग्रेसिव बेट ले लिया आज मैंने। हाई बीटा वाले स्टॉक्स हैं, स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करिएगा। होप ट्रेड्स हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और टाइम करना मेरे लिए मुश्किल है कि आज ही वो किकर बनेगा या इवेंचुअली वो किकर बनता हुआ नजर आएगा, तो इसलिए स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट।
यूएफओ मूवीज, ये कंपनी करती क्या है, ये डिजिटल सिनेमा सर्विसेज मुहैया कराने का काम करती है, इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग के लिए जानी जाती है। बढ़िया कंपनीज हैं ये, शेयरहोल्डर्स को बहुत ड्यूली रिवॉर्ड करा है पैसा वापस कर करके कंपनी ने। 112 रुपए की बुक वैल्यू आज भी, और ये स्टॉक देखिए कहां पे खड़ा हुआ है। तो कंफर्ट देते हैं ये सारी स्टोरीज। मुक्ता आर्ट्स प्योरली ट्रेडिंग बेट, 38 का हाई 31 पे चल रहा है, और क्योंकि मैं उस तरह के होप ट्रेड्स पे बेट कर रहा हूं इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। खरीदारी करने का मन। नीरज जी आप कंप्लीट करिए, फिर डिपेंडेबल बताता हूं। चलिए मैं अपने कंप्लीशन के साथ साथ डिपेंडेबली बताऊंगा, क्योंकि मेरे वो तीनों स्टॉक कल वाले मैंने रिपीट कर दिए हैं यहाँ पे। किंग्स इंफ्रा, मैंने आपको बताया था कि ये फिशरीज के काम में है, श्रिम्प्स के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए इन्होंने एनईसी जापान के साथ टाई अप किया है, और कल स्टॉक ने खुलते 20% का पर सर्किट लगाया था, और आज भी इसमें सर्किट ही लगेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, तो इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्विक हील बहुत अच्छे नतीजों के बाद पूरे दिन के दौरान 12-14% चलता रहा, और सेकंड हाफ में जाके इसने अपर सर्किट लगाया, क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे हैं। और पूरी दुनिया में हमने आपको कल भी बताया था कि इतने रैंसमवेयर हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा फिरौती वसूली जा रही है अटैक कर करके, जो चिंता व्यक्त करती है। मुझे लगता है क्विक हील के लिए आउटलुक बहुत बढ़िया है, इसमें भी हमें लगता है आज रिपीट होगा। और शेवियट मेरा डिपेंडेबल है, इसमें बता देता हूँ, क्योंकि ये भी रिपीट स्टॉक है, और कल खुलते इसमें सर्किट लगा था। इसमें मुझे लगता है मल्टीपल सर्किट लगी, क्योंकि वॉल्यूम था नहीं कल, बहुत थोड़े वॉल्यूम पे सर्किट लग गया था। 250 रुपये का डिविडेंड है, ये है वो है, नतीजे बहुत ही अच्छे थे। मुझे लगता है कि इसको भी फोकस करना चाहिए। तो ये तीनों स्टॉक कल वाले रिपीट है आज। हाँ, तो कल वाले मेरी टीम में भी कुछ कुछ स्टॉक की वैसे सर्किट लग गए थे, तो उन स्टॉक्स को हटा के रखिएगा, आज अच्छा मूव आएगा। लेकिन आज के लिए डिफरेंट स्टॉक्स हैं। डिपेंडेबल के तौर पे न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को हटा रखिएगा। साल के आई 750 प्लस के करेक्शन वहां से हुआ, और एक लंबा कंसोलिडेशन। इस ऐसे ही मैंने कल जेंसार टेक्नोलॉजीज को हाईलाइट करा था। Q4 की वीकनेस के बाद, Q3 की वीकनेस के बाद वो कंसोलिडेशन में चला गया था। अच्छी खबर आई, और इवेंचुअली देखिए स्टॉक में क्या मूव देखने को मिला था, वो लॉन्ग इंपेंडिंग मूव था। लाइकवाइज इसके साथ भी बैलेंस शीट को लेकर कोई कंसर्न है नहीं। हम लोग हाईलाइट कर चुके चैनल में कितनी बार क्या बढ़िया कैश रिजर्व्स हैं इस कंपनी के पास। इस कंपनी ने कल बैंक ऑफ सिडनी से इसके जो फ्लैगशिप लेंडिंग सॉल्यूशन है FinOne Neo, उसके लिए अवार्ड जीता है। तो बैंक ऑफ सिडनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा। इसका प्रोडक्ट वहां पे इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। बढ़िया कंसोलिडेशन, बढ़िया ऑर्डर बैक करा, मुझे लगता है अच्छे मूव्स की तैयारी, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले दो स्टॉक्स यानी कि फ्री हिट और पिंच हिटर। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीधा सौदा में, और 6 स्टॉक्स आप दोनों ही टीमों के देख चुके हैं। अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट के तौर पे आज हमने एग्री से रिलेटेड कंपनी ली है, LT फूड्स, राइस एक्सपोर्टर कंपनी है। 2 वजहों से इसको लिया है। केरल में मानसून का जो ऑनसेट है वो एडवांस हो गया है। जनरली वहाँ पे 1 जून को आता है, इस बार शायद जो है 29 या 30 मई को ही ऑनसेट हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर वो पैन इंडिया ऑनसेट उसका 1-2 दिन एडवांस होगा। इवन 15 जून तक शायद बिहार पहुंचने की भी खबरें निकल के आई IMD की तरफ से। तो मानसून का एक बड़ा प्ले है राइस कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो सीज़न होता है जुलाई का, यहाँ पे धान की बुआई इंपॉर्टेंट होती है, और ये राइस कंपनियों के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। दूसरा ट्रिगर इसमें ये LT फूड्स का देखिए, क्योंकि चाय के, कॉफ़ी के, चावल के, इन सब के दाम बढ़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि कई दुनिया के देशों में ड्रॉट था, उसकी वजह से ये सॉफ्ट कमोडिटीज़ के दाम बढ़े, और ये आगे और बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि वो जो शॉर्टेज है वो अभी तक रिकवर हो नहीं पाई है। तीसरा बड़ा रीज़न ये है कि इसने हांगकांग की एक कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है, और US में अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी की है। खास किस्म के जो इनके पैकेज फूड हैं उसको ये वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं खास तौर पे। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर इसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक राइस कंपनी नहीं है, पैकेज फूड में इनका US में काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो वो हमें लगता है कि एक बड़ा ट्रिगर देखने को मिलेगा। साथ ही इन्होंने UAE ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस साइज़ की कंपनी, इस तरीके के बिजनेसेस की कंपनी मार्केट के रडार में क्यों नहीं आ पाती, जबकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इसका। मुझे लगता है LT फूड्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कमोडिटी पूरा प्ले यहाँ पे अच्छा चलता हुआ दिख रहा, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। और इसी सेगमेंट की KRBL है, उसमें भी लॉन्ग पोजीशन चल सकते हैं। ये मॉनसून समय पे आएगा 31 मई के। ये जो पीछे साइक्लोन है, इसको प्री मॉनसून में गिनूं क्या नीरज जी? नहीं नहीं, इसको नहीं, माहौल बना दिया है इसने वैसा नहीं माहौल बना दिया। अच्छा,
कल रात में आपकी टीम देखी तो मक्खी बिठाती मैंने, आपने चावल की बात करी तो मैं चाय की बात छेड़ देता हूं। तो आज दोनों कंपनियां जो है वो चाय रिलेटेड है। पहली है जयश्री टी एंड इंडस्ट्री, एक्सेस आप स्क्रीन पे दिखाइएगा। बहुत अच्छी तेजी हुई, मेरे ख्याल से अमरीश बलिगा का लंबी अवधि का बहुत जबरदस्त पिक भी बना था मेरे स्पेशल शो 12:30 के उसमें। उसके बाद करेक्शन और वापस अब प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टॉक में शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद प्रीवियस हाइज को ब्रीच करने की तैयारी है। आज भी इस रीसेंट अप मूव्स के बाद अपनी बुक वैल्यू के नीचे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है और लगातार डेट रिड्यूस हो रही है। बीके बिरला ग्रुप की कंपनी तीसरी सबसे बड़ी चाय उत्पादक दुनिया की, 22 एस्टेट्स हैं देश भर में और इसके अलावा टी एस्टेट्स ईस्ट अफ्रीका में ओन करती है। साथ में केमिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर, इन सब में एक्सपोजर। शुगर में तो जो एक आम है माजुआलिया शुगर, उसके साथ अमेलगमेशन भी होता हुआ नजर आएगा, तो बढ़िया। अब ध्यान रखें, एसकेएम एग्स कल मैंने मेंशन कर रहा था, लॉजिक था कि इनके प्राइसेस एस्केलेट होते हुए लाइकवाइज चाय की कीमतें Q1 में 45% उछली हैं। नीरज जी, इसकी टैगलाइन पता है आपको क्या है कंपनी की? चाय पियो मस्त जियो। तो ये मैंने कल जब पढ़ा तो और ऐसे ही रोसिल इंडिया को अडॉप्ट रखिएगा। 178 के हाइज, टी चाय के साथ साथ एरोस्पेस और इंजीनियरिंग स्पेस में ये कंपनी है। 7 टी एस्टेट्स, 6 मिलियन केजी टी और एक्सपोर्ट्स हैं लार्जली यूएस, यूके, जर्मनी, ईरान को। और जो एरोस्पेस और इंजीनियरिंग का काम है, बेंगलुरु में इसका यूनिट है। सारी सरकारी पीएसयूज, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, फॉरेन ओईएम्स को सर्व करने का काम करती है। एक और बात, पिछले 5 सालों में इसका मुनाफा 40-45% CAGR से बढ़ रहा है। तो इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं। तो चावल पे चाय बिठा दिया मैंने। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के 2 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और आखिरी के 2 स्टॉक्स आपके सामने रखता हूं। एक है रूट मोबाइल और दूसरा है गुजरात अल्कलीज। दोनों ही स्टॉक्स के, दोनों ही कंपनियों के आज रिजल्ट्स आएंगे और उससे पहले प्रियम करके मेरा मानना है कि नतीजे बेहतर आने चाहिए, इसलिए दोनों में ही खरीदारी की सलाह होगी। एक बिल्कुल ऊपरी हाइज 2000 के आसपास से गिर के 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा रूट मोबाइल, और गुजरात अल्कलीज में जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस और कल स्टॉक प्राइस एकदम सबड्यूड था, मुझे लगता है आज इसमें गेन हो सकता है। दोनों में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ओरिएंट सीमेंट को अडॉप्ट रखेगा अच्छे रिजल्ट्स के चलते। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मार्जिन्स में तगड़ा एक्सपेंशन और डेट भी 450 करोड़ रुपए रिड्यूस कर दी इस कंपनी ने। ईयर हाइज के आसपास आ रहा है, वही टारगेट्स रखे हैं मैंने स्टॉक के। और पैनेशिया बायोटेक कल भी मेंशन करा था, कल चला नहीं था। खबरें बहुत अच्छी थी, वैक्सीन डेवलपमेंट, दवा डेवलपमेंट सबको लेकर, पर कल दरअसल एक लार्ज ट्रेड हुआ था, इसीलिए शायद स्टॉक चला नहीं। पर इवेंचुअली हरे निशान में जाके बंद हुआ। अब तक क्या हो रहा था, अदर पूनावाला साहब या उनकी सीरम इंस्टीट्यूट जो भी होल्डिंग थी वो बेचती थी। कल फिर से बेची गई, लेकिन अदर पूनावाला साहब ने जब बेची तो सीरम इंस्टीट्यूट ने उस पूरे चंक को खरीदा। तो दरअसल लोगों ने ऑफलोड नहीं करी। अब ये लोग भी होल्ड ऑन कर रहे हैं अपनी होल्डिंग पे। गजब का मोमेंटम स्टॉक ने बनाया, शायद ये रीजन होगा। तो कल रिस्पाइट था वो कि ऑफलोड नहीं करा गया, सिर्फ एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी की तरफ मूव हुआ है। और पैनेशिया बायोटेक अब मुझे लगता है कल के वो न्यूज डेवलपमेंट्स पे आज रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, इसीलिए आखिरी में जाते आते एक बाय कॉल। तो सीधा सौदा में आज फिर 10 के 10 बाय कॉल्स हैं और आज थोड़ा सा एग्रेसिव बेट्स हैं। कोविड के नंबर्स से जो रिस्पाइट आ रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट ने जिस नंबर्स पे कल रिएक्ट करा था, उससे ज्यादा रिस्पाइट डे ऑन डे आज आपको नजर आएगा। तो इकोनॉमी ओपनिंग अप की थीम, यही रीजन है कच्चा तेल उछलता हुआ। जून के जो कॉन्ट्रैक्ट जापान में साइन होना है स्टील के, और भी ज्यादा प्रीमियम पे होते हुए नजर आ रहे हैं। होप्स जाग रहे हैं, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सोने पे नजर आ रहा है। तो पीवीआर पहला स्टॉक बैंक ऑफ अमेरिका यूरोप ने कल 3.5 लाख शेयर्स खरीदे और ये स्टॉक रेजिलिएंट है। वेव 1 में बहुत दबाव आया था, वेव 2 में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शंस आ नहीं रहे और अब खरीदारी हो रही है। लाइकवाइज स्पाइस जेट को ड्रॉप रखिएगा। इंटरग्लोब एविएशन का रेजिलियंस देखिए, QIP 3000 करोड़ रुपए जुटाना सबके बावजूद डटा खड़ा हुआ है वो स्टॉक। ये स्टॉक मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम रिज्यूम करेगा। ऐसा हुआ तो ताज जीवीके, जिसकी मां की प्रॉपर्टी सारे इंपॉर्टेंट मेट्रोज में और ऊपर से मुंबई एयरपोर्ट पे तो लगी हुई ताज सांता क्रूज, मुझे लगता है इस स्टॉक को अडॉप्ट रखना है। यूएफओ मूवीज, मुक्ता आर्ट्स जैसे स्टॉक्स, इनमें अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसी सब रिस्की बेट्स हैं, सब होप ट्रेड हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखेंगे। कोविड पॉजिटिव लिखा हुआ आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। कोविड पॉजिटिव से हमारा मतलब
जो डेवलपमेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, आंकड़े जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं इन स्टॉक्स के लिए। डिपेंडेबल के तौर पे न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स बढ़िया कंसोलिडेशन है करेक्शन के बाद, और अब एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी ने बैक करा है बैंक ऑफ सिडनी की तरफ से। फ्री एड पे जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज था, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि खाद्य पदार्थों का जो इन्फ्लेशन है, मैं पढ़ रहा था टी प्राइसेस Q1 में 45% उछली हैं। इन स्टॉक्स को डाप रखना है। इसी कड़ी में फिर मैंने रोजेल इंडिया मेंशन करा क्योंकि ये भी एक टी प्रोड्यूसर है, साथ में और बिजनेसेस बड़े अट्रैक्टिव है, लेकिन लार्जली टी प्ले के चलते इन दोनों स्टॉक्स को मेंशन करा। ओरिएंट सीमेंट के अच्छे नंबर्स उसके दम पर, और डेट रिडक्शन बढ़िया हो रहा है बुक्स पर। पैनेशिया बायोटेक अच्छी खबरों का टेल विंड है, कल एक लार्ज ट्रेड के चलते शायद ये स्टॉक नहीं चल पाया, मुझे लगता है अच्छी खबरों पर आज शायद ये रिएक्ट करता हुआ नजर आए। बाइट पे पूरा फोकस है 10 के 10 खरीदारी वाले शेयर्स, और MRPL, ग्लैंड फार्मा और GNFC धांसू नतीजे हैं, तो इसलिए इसमें खरीदारी की जानी चाहिए। मार्केट की उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए। किंग्स इंफ्रा, क्विक हील और शेवियॉट कल के 3 स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ, तीनों में अपर सर्किट लगा था, और मुझे लगता है कि आज भी इनमें बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। राइस कंपनी है LT फूड्स, बहुत ही अच्छे इसमें आउटलुक दिख रहे हैं, राइस की प्राइसेस दिख रही हैं, और जो इन्होंने टाई अप्स किए हैं उसके इसमें लगता है कि ये सेक्टर फोकस में है, खरीदारी करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि शायद इसमें भी सर्किट लगे। इसके साथ ही रूट मोबाइल और गुजरात अल्कलीज के आज रिजल्ट आने हैं, और दोनों स्टॉक ऑफ हाइज ट्रेड कर रहे हैं, और आउटलुक दोनों का बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है इसमें खरीदारी कर सकते हैं।